देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुट चुकी है। इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, तमाम गठबंधन के जो पार्टी हैं उसके जो नेता हैं वो चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल और सबसे ज़्यादा विवाद अगर किसी बात पर हो रहा है वो ये कि सीट शेयरिंग किस फॉर्मूले पे होगा, यानी कि तम दोनों गठबंधन में शामिल जो पार्टियां हैं उन पार्टी को कितने सीट्स जो है वो दिए जाएंगे। एनडीए के भीतर भी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी घमासान देखने को मिला, यानी कि एनडीए में शामिल तमाम जो पार्टी हैं वो एक ही सीट पर जो है बड़ा दावा ठोक रही है। इस बीच एनडीए के भीतर अब किस फॉर्मूले पर सीट शेयरिंग होगा इसका भी पता चल गया। जी हाँ, आपको बता दें कि एनडीए में शामिल हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने ये खुलासा कर दिया। जीतन राम मांझी ने ये बता दिया है अब कि एनडीए के भीतर किस फॉर्मूले पर सीट शेयरिंग किया जाएगा। मांझी ने साफ तौर पर ये कहा है कि अब भाजपा ने ये फैसला लिया है कि एनडीए के भीतर जो है एजेंसी सर्वे करेगी, यानी कि किस सीट से कौन सी पार्टी मजबूत है ये सर्वे के बाद पता चलेगा और उसी पार्टी को है उस सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। होगा आप लोगों के बीच सीटों का बंटवारा। देखिए, हम लोग सीट के पीछे नहीं पड़े हुए हैं। जो प्रक्रिया है एनडीए अपना चुनाव में लगे हुए हैं, कहीं कहीं सब साथी लोग लगे हुए हैं, सबको मौका दिया जा रहा है काम करने का। और चुनाव के बाद हर जिला में हर प्रांत में जहाँ लोकसभा का चुनाव तो सभी प्रांत में होना ही है, वहाँ एनडीए के टीम लोग आएंगे, शीर्षस्थ नेतागण में से प्रमुख लोग आएंगे और तय करेंगे। और इस बीच में कुछ एजेंसी से ऐसा आकलन किया जा रहा है कि कौन ऐसा कंस्टिट्यूंसी में जहाँ कौन जीत सकता है। ये सब की स्थिति को समझते हुए फिर निर्णय लिया जाएगा। अभी कोई निर्णय नहीं। आरजेडी के एक विधायक अब जीतन राम मांझी ने ये कहा है कि सर्वे अभी भी जारी है। इससे ये पता लगाया जा रहा है कि किस सीट पर एनडीए में शामिल कौन सी पार्टी मजबूत है। जिस सीट पर जो पार्टी मजबूत होगी उसी का उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ेगा, यानी कि इस सर्वे के नतीजे के आधार पर ही सीटों का बंटवारा होगा। वहीं जीतन राम मांझी का ये कहना है कि एनडीए के भीतर सीटों को लेकर के कोई विवाद नहीं, जिसे जो सीट मिलेगी वो वहां से चुनाव लड़ेगा। जिस सीट पर हमारी पार्टी यानी कि हम चुनाव नहीं लड़ेगी वहां पर भी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को मजबूती से प्रचार प्रसार किया जाएगा। अब आपको यहाँ पर बताते चले कि बीजेपी की ओर से बिहार की कई सीटों को लेकर के एक इंटरनल सर्वे कराया गया था। उस सर्वे की रिपोर्ट काफी निराशाजनक थी। उस सर्वे में ये पाया गया कि 2019 में जेडीयू के हिस्से गई कई सीटों पर बीजेपी का स्पष्ट जनाधार नहीं है। उन सीटों पर एनडीए को मात खानी पड़ सकती है। ऐसे में पार्टी उन सीटों पर कई बड़े चेहरे को उतार करके खुद को मजबूत बनाना चाहती है। इस सर्वे में यह भी पाया गया कि भाजपा के पुराने सहयोगी दल के कुछ सांसदों को लेकर के लोगों के बीच अच्छा फीडबैक नहीं है। इतना ही नहीं, भाजपा के भी कई सांसदों को लेकर के जो फीडबैक सामने आया वो काफी अच्छा नहीं था। इसके बाद जीतन राम मांझी ने भी अब ये बड़ा खुलासा कर दिया है। जीतन राम मांझी का साफ तौर पर अब ये कहना है कि भाजपा जो है वो इस सर्वे के आधार पर ही सीटों का बंटवारा करेगी, यानी कि एनडीए के भीतर किस पार्टी को किस सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा इस सर्वे के रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।